हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज हम 18वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही वृहद अध्याय है। इसमें टोटल 100 सूत्र हैं। हम धीरे धीरे जानेंगे कि अष्टावक्र यहाँ हमें क्या समझाने की, क्या अद्भुत ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हम इनसे कितना सीख पाते हैं, ये हम पर ही निर्भर करता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 18वां अध्याय, अष्टावक्र द्वारा जीवन मुक्त की संसार में स्थिति का वर्णन। यानी कि जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उनका वर्णन कर रहे हैं, उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यस्य बोधो दये तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमा तस्मै सुखे करूपाय नमः शांताय तेज से। और जानते हैं, जिसके ज्ञान के उदय होने पर समस्त भ्रम स्वप्न की तरह समाप्त हो जाता है, उस एकमात्र सुख रूप, शांत तथा तेज स्वरूप के लिए नमस्कार है। व्याख्या जानते हैं। यह प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से विख्यात है, क्योंकि इसमें 100 सूत्र हैं। इस प्रकरण के प्रारंभिक सूत्र में महर्षि अष्टावक्र सबसे पहले उस आत्मा या ब्रह्म को प्रणाम करते हैं जो एकमात्र है, संसार में उनसे अलग कुछ भी नहीं है, वह आनंद स्वरूप है, शांत है तथा तेज स्वरूप है। ठीक है। भ्रम और अज्ञान के कारण जीव स्वयं को आत्मा से अलग समझता है, लेकिन जब उसके ज्ञान का उदय होता है तब उसे आत्मज्ञान हो जाता है। जब वह आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तब उसका यह भ्रम समाप्त हो जाता है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूँ। यह अज्ञान ही उसका बंधन है। ठीक है। यही उसका जगत है जो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मिट जाता है। वह माया की भांति स्वप्न के समान मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य और अनित्य ज्ञान होने लगता है। यह सब कुछ सिर्फ दृष्टि परिवर्तन से होता है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में अंतर होता है। अज्ञानी को आत्म अनुभूति न होने के कारण यह संसार क्या लगता है कि जगत को ही सत्य मान लेते हैं, नित्य तथा शाश्वत समझता है और सांसारिक विषय भोगों में ही परम सुख की अनुभूति करता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि भ्रांतिपूर्ण प्रतीत होने लगते हैं। माया दिखाई देती है। वह कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वह सत्य कैसे हो सकता है। ठीक है। यह पंडे, पुजारियों, मुल्ला, मौलवियों, धर्मगुरुओं की दुकानदारी मात्र है। ठीक है। ये दृश्य को असत्य माया कहकर अदृश्य को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र रच रहे होते हैं, जिससे अंधविश्वास और अज्ञान बढ़ता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने तर्क होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि का अंतर तर्क से नहीं मिटता है, अपितु ज्ञान से मिटता है, बोध से मिटता है। बोध होने पर ही अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है, अन्यथा नहीं मिट सकता है, वरना तो फिर ये जगत ही सत्य नजर आएगा। ठीक है। इस प्रकार सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है, क्योंकि जो अंधकार को सीधा हटाने का प्रयास करता है यह उसका पागलपन कहलाता है। जो यह कहता है कि अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, यह भ्रांत धारणा है। अतएव मुमुक्षु सर्वदा आत्मज्ञान का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा ही सभी प्रकार के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान हो जाता है तो सारे भ्रम ऑटोमेटिकली मिट जाएंगे। ठीक है। और व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। महर्षि अष्टावक्र उसी आत्मा को प्रणाम करके इस प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। अज्ञान को स्वीकारना अधिक ईमानदारी है। ठीक है। इसके कि उसके ऊपर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ाना। ठीक है। इसके विपरीत कह रहे हैं कि अगर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ा रहे हैं तो वो गलत है।
इससे व्यक्ति बहरूपिया बन जाता है। दूसरा सूत्र देखते हैं, अर्ज इत्वा आखिलान अर्थान भोगान आपनोति पुष्कलान न ही सर्व परित्यागम अंतरण सुखी भवेत। इसका अर्थ जानते हैं। जल कह रहे हैं कि जो चल है, चल तथा अचल, ठीक है, संपत्ति यानी कि मूवेबल और इमूवेबल, ठीक, प्रॉपर्टी। चल तथा अचल संपत्ति के रूप में समस्त प्रकार के धनों को जोड़कर शक्ति अनेक प्रकार के भोगों को जरूर एकत्र कर लेता है, परंतु बिना सर्वस्व के संपूर्ण रूप से त्याग के सुखी नहीं होता है। ठीक है, व्याख्या जानते हैं। समस्त प्रकार के कार्यों को प्राप्त करने का अर्थ धन को लेना उचित नहीं है। अर्थ पाकर, धन पाकर आखिर क्या करना चाहता है, धन क्यों चाहता है? वह सोचता है कि इससे सुख के साधन इकट्ठा करूँगा, इसीलिए यहाँ अखिलानार्थन यानी कि अखिल यानी समस्त हो गया। अर्थ का अर्थ यहाँ होता है धन से, ठीक है, का अर्थ लेना चाहिए उस सभी को प्राप्त करके भी जिन्हें सुख का कारण समझता है। मनुष्य समस्त प्रकार के विषय भोगों को प्राप्त कर लेता है। महर्षि अष्टावक्र ने इस सूत्र के माध्यम से जिस ओर संकेत किया है वह अत्यंत गहरा है। सुख के साधनों को इकट्ठा करने से इनके भोगों की बात समझ में आ जाती है, परंतु भोगने का सुख से कहीं कोई नाता हो, इस बात को यह सूत्र नकार देता है। ठीक है, वह तो इसके बिल्कुल विपरीत कहता है कि इन सब का परित्याग करके ही सुखी हुआ जा सकता है। त्याग के बिना सुख की उपलब्धि का अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता। संसारी का यह मानना होता है कि एकत्रित करो, अधिकाधिक भोगो, यही सुख है, जबकि अष्टावक्र कहते हैं ऐसा सोचना गलत है। प्रत्यक्ष और अनुभव से भी यह बात सिद्ध होती है, जिसने खूब एकत्रित किया, खूब भोग किया, लगा कि अब इससे आगे ना ही इकट्ठा किया जा सकता है और ना ही उपभोग किया जा सकता है, वह भी सुखी नहीं है। ठीक है, यही बात कह रहे हैं। देवराज इंद्र को किस चीज़ की कमी है? भोग के नाम पर सब कुछ तो है उनके पास, पर फिर भी दुखी हैं। यह सूत्र सुख तथा त्याग के सीधे संबंध को सम्मुख रखता है। त्याग के बिना सुख नहीं है, त्याग में ही सुख है। तीसरा सूत्र देखते हैं, कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्ध अंतः आत्मनः प्रशम पीयूष धारा सारम ऋते सुखम। और जानते हैं, विहित तथा निषिद्ध कर्मों के ताप से जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से जल चुका है, ऐसे मनुष्य के सुख होते हेतु इसके अतिरिक्त सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जिसके उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा हो। व्याख्या जानते हैं, ज्ञान की बातें अज्ञानी की समझ से परे होती हैं, क्योंकि अज्ञानी का मन हमेशा अपेक्षा, आकांक्षा, वासना, स्वार्थ आदि से परिपूर्ण रहता है। विष में अमृत मिला देने से वह अमृत भी विष बन जाता है। इसीलिए अज्ञानी जब तक संकीर्णताओं के घेरों से ऊपर नहीं उठता, वह ज्ञान को नहीं समझ पाता है। इसीलिए एक ही बात की अलग अलग व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख उत्पन्न होता है और उस दुख रूपी सूर्य के ताप से अंतर्मन जलता है, दुखी होता है। इस दुख के निवारण का उपाय शांति रूपी अमृत की अजस वर्षा है, जिसके बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। यही कर्तव्य का अर्थ कर्तापन से है। यहाँ कर्तव्य का अर्थ कर्तापन से है। कर्तव्य के पालन हेतु कर्तापन का भाव जरूरी होता है। मैं करता हूँ तभी तो मेरा कुछ कर्तव्य होगा। बस इस बात को मान लेने मात्र से प्रकृति की
प्रवाहित होने वाली सरल धारा को मानो लगा दी, मतलब रोक लगा दी होगा, रोक लगा दी या रोक, पता नहीं क्या है यहाँ पे। संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली, एकदम उसी प्रकार मान लिया अपने को जिस प्रकार बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता यह समझता है कि यदि वह ना हो तो बैलगाड़ी नहीं चल सकती। कुछ ना करते हुए भी करने के बोझ से मरा जा रहा है। एक कहावत प्रचलित है कि ईश्वर ने गंजे को नाखून नहीं दिए, अन्यथा वह खुजला खुजला कर ही मर जाता। मनुष्य के बस की बात क्या होती है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। वह यह अंधकार व्यर्थ में ही करता है कि मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे अहंकार होना चाहिए। वह यह अहंकार व्यर्थ में ही करता है कि मैं करने वाला हूँ। उसका मन अगर शांत होगा तो अकर्तापन के भाव से, यह अकर्तापन हो जाना ही शांति रूपी अमृत की धारा है। जैसे ही मनुष्य के अंदर अकर्तापन का भाव आता है, उसकी सारी उत्तेजना सरल रूप में शांत हो जाती है। तब वहाँ कहाँ रह जाता है, नहीं यहाँ पे होगा, तब वह कहाँ रह जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य। खुश हैं हम उसी में, यही है अमृत धारा का सतत बरसना। अर्थात जो कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है उसी को असीम शांति की उपलब्धि होती है। अकर्ता हो जाने से ही शांति प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीखा होगा। आप ये जान रहे होंगे बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत सारे इसमें उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है कि हम किस भाव में जीते हैं, हम कितना अहंकार करते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, एक अहम भाव आता है जहाँ तनिक भी सफलता हाथ लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, आसमान में खुद को समझते हैं और ज़रा सा फिर ईश्वर, क्योंकि सुख दुख तो नियम है इस धरातल का, सुख है तो दुख है, तो अगर सफलता आई है तो पीछे से असफलता भी आती है, और जो असफल व्यक्ति हैं उनके पीछे से सफलता आती है। ये नियम है। ठीक है, कई लोग उसे पकड़ पाते हैं, कई लोग उसी अहंकारवश में अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं, यानी सर्वनाश अपना कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। आना तो अंततः इसी मार्ग में है सबको, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है ज़रूर। कुछ जो इनका अंतःकरण शुद्ध होता है वो जल्दी इस ओर आ जाते हैं, और ऐसा बहुत सारे कथावाचकों ने, बहुत सारे महर्षियों ने भी कहा है कि अगर समर्पित ही करना है ईश्वर को तो जितना ताज़ा फूल हो, यानी जितने हम ताज़े होंगे, जितना हम नए होंगे, उस रूप में आना चाहिए। ये नहीं कि बासी फूल तो कोई नहीं चढ़ाता है, ठीक है, हर कोई ताज़ा फूल ही चढ़ाता है। तो फिर हम बुढ़ापे का क्यों वेट करते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति मार्ग पर आएंगे या अध्यात्म से जुड़ेंगे, सत्संग करेंगे। ये सही नहीं है। आप अपना कार्य करते रहिए, लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट खुद के लिए निकालिए, अध्यात्म के लिए निकालिए, कुछ अच्छा ज्ञान सीखिए और अपने जीवन को एक बेहतरी की ओर ले जाइए। जब सत ज्ञान आता है ना, तो आसपास की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में होने लगती है। सब कुछ तो कंट्रोल में नहीं हो सकता, वो तो मतलब विदित है कि कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, किसी के पास नहीं। एक से एक राजा के पास कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ ही हिस्सों में जहाँ वो राज्य करते थे वो कंट्रोल, अदरवाइज़ तो वो भी कभी पुत्र की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो दुख से, क्योंकि ये संसार क्या है, बुद्ध ने भी कहा है कि संसार में दुख है, और उन्होंने 4 जो सूत्र दिए थे कि इससे दुख को समाप्त, यानी उसका निरोध भी किया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। कभी हम जब बौद्ध दर्शन करेंगे तब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप अपनी लाइफ में आप बेहतरी की ओर जा रहे हैं, इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे हैं। कम लोग ही जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि धीरे धीरे ही कारवां बढ़ता है। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का वातावरण अच्छा रखिए और ईश्वर प्राप्ति में मस्त हो जाइए। ठीक है, हरि ओम तत्सत।